यो इविल लूफी के चाहने वालों, वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ व्हाट इफ लूफी बिकेम इविल, जिसके पहले भी ये 3 पार्ट आ चुके हैं। एंड अगर तुमने अभी तक नहीं देखे तो फिर जाकर देख लो। एंड चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था जहां पर लूफी अपने डार्क जॉय बॉय फॉर्म में जाता है, जिसके बाद वो और काइडो आपस में लड़ते हैं, जिसके बाद दोनों ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एंड उसके बाद मौका देखते ही बिग मॉम आती है वहां पर लूफी को मारने के लिए, लेकिन तभी वहां पर ड्रैगन आ जाता है। अब बिग मॉम ड्रैगन की आवाज को सुनते ही बीच हवा में अपने अटैक को रोक लेती है और हैरान होकर बोलती है कि व्हाट आर यू डूइंग हियर ड्रैगन, एंड व्हाई डिडंट आई सेंस यू। ड्रैगन बोलता है कि दैट डज नॉट मैटर बिग मॉम, लीव हियर नाउ एंड यू मे लिव, वरना मैं तुझे मारूं या फिर ना मारूं पर वो तुझे जरूर मार देगा। बिग मॉम तुरंत ही पीछे मुड़कर देखते हैं कि ड्रैगन आखिर किसकी बात कर रहा है, और पीछे खड़ा था साबो। साबो के चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है। साबो बिग मॉम की आंखों में देखकर उसे बोलता है कि हे व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग यू मियर एम्परर। बिग मॉम देखती है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का टॉप कमांडर और सेकंड इन कमांड वहां पर है, और इस वक्त भले ही बिग मॉम को कितना भी गुस्सा आ रहा हो, उसको पता है दैट शी डजंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट देम। बिग मॉम साबो को बोलती है कि किड, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू मे हैव टू पे अ हेवी प्राइस समडे इफ यू डोंट। और ड्रैगन बिग मॉम को बोलता है कि डू यू वांट टू ट्राई हुज पावर इज मोर डिस्ट्रक्टिव। बिग मॉम बोलती है कि फाइन, इट्स योर डे ड्रैगन, डू एज यू लाइक। और ये बोलकर बिग मॉम ज़्यूस को बुलाकर वहां से चली जाती है। अभी साबो ड्रैगन से बोल ही रहा होता है कि व्हाई डिड यू लेट हर लीव जस्ट लाइक दैट, और ड्रैगन एक स्माइल के साथ बोलता है कि डू यू थिंक आई विल जस्ट लेट हर लीव। पीछे से लिंडबर्ग और करासू आते हैं और वो बोलते हैं कि ड्रैगन वी हैव डन व्हाट यू हैव आस्क्ड अस टू डू। अब कुछ घंटों के बाद लूफी की आंखें खुलती है और जब वो उठकर बैठता है तो फिर वो देखता है कि वो किसी कमरे में है। वो बोलता है वेयर एम आई, एंड पीछे से कोई बोलता है यू आर करंटली इन द शिप ऑफ द रेवोल्यूशनरी आर्मी। लूफी बोलता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी, वही जिसका हेड मेरे फादर है। जिस पर वो आदमी बोलता है कि आई एम नॉट अलाउड टू से मच, बट अगर तुम कमांडर से मिलना चाहते हो तो ही इज ऑन द डेक। लूफी बाहर जाता है एंड डेक पर खड़े होकर कोई समुद्र की तरफ देख रहा था, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लूफी और ड्रैगन एक दूसरे के आमने सामने है। लूफी बोलता है कि जब से मैं शैंक्स के साथ ट्रेन करके आया हूं, ये पहली बार है कि मैंने इतना मॉन्स्टरस ऑरा फील किया है। आई डाउट इफ आई कैन बीट यू दैट इजीली इवन विद माय गियर 5 डैड। ये सुनते ही ड्रैगन पीछे मुड़ता है और बोलता है कि तुझे कैसे पता कि मैं तेरा फादर हूँ। लूफी बोलता है कि ग्रैंडपा ने मुझे काफी पहले बताया था और फिर शैंक्स ने मुझे मेरी लेगेसी समझाई। ड्रैगन बोलता है ओ दोस गाइज, हाँ well as much as I want to talk to you right now I must let him first। लूफी देखता है कि कोई शिप के टॉप फ्लोर पर खड़ा है, पर सूरज की रोशनी की वजह से लूफी को सही से कुछ दिख नहीं पा रहा था। सामने साबो बोलता है कि इट्स मी लूफी, और लूफी बोलता है कि व्हाट डू यू मीन इट्स मी। साबो मुस्कुराता है और बोलता है इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम ब्रदर। लूफी बोलता है कि आई डोंट लाइक दैट, देयर आर ओनली 2 people who can call me brother, the late ace and the guy who died much earlier। लूफी जैसे ये बोलता है साबो सूरज के सामने से थोड़ा सा शिफ्ट होता है एंड लूफी फाइनली उसे सही से देख पाता है। लूफी को थोड़ा टाइम लगता है, पर जैसे लूफी रियलाइज करता है कि ये आदमी जो उसके सामने खड़ा है वो उसे भाई क्यों बोल रहा है, इट वॉज लाइक लूफी के पैरों के नीचे से सच में जमीन खिसक गई हो। लूफी हकलाते हुए बोलता है कि इज दैट यू। साबो ये सुनकर मुस्कुराता है और लूफी का बिल्कुल ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह ही रोना निकल जाता है। लूफी तुरंत खुद को स्ट्रेच करके साबो के पास पहुंचता है और उसे हक कर लेता है। पीछे से ड्रैगन इन दोनों को देखकर स्मर्क करता है और बोलता है कि सॉरी टू रूइन दिस फॉर योर किड्स बट वी हैव मोर अर्जेंट मैटर्स टू अटेंड टू। सीन कट होकर अब से थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहां पर साबो, ड्रैगन और लूफी एक रूम में बैठे हैं और ड्रैगन लूफी को बोलता है कि मैं तेरे हर एक मूव को मॉनिटर कर रहा था एंड आई विल वार्न यू दैट यू आर लूजिंग योर विल। लूफी अभी भी इमोशनल है ये जानकर कि साबो जिंदा है और उसको इतने टाइम में पहली बार सच में खुशी फील हो रही है। लूफी अपने आंसू पहुंचते हुए और मुस्कुराते हुए ड्रैगन से पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। ड्रैगन लूफी को बताता है कि इसकी डेथ से वो जिस तरह बन चुका है, जैसे वो किसी की परवाह नहीं कर रहा सिवाय अपने क्रू के। असल में उसकी डेविल फ्रूट पावर व्हिच वाज सपोज्ड टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू बी जॉयफुल, वो अब धीरे धीरे लूफी के क्रू को ही करप्ट कर रही है। ड्रैगन बोलता है कि अगर तू सच में अपने क्रू की भलाई चाहता है तो यू हैव टू चेंज, अदरवाइज दिस पावर विल मेक यू ऑल मिजरेबल। लूफी ड्रैगन से बोलता है कि आई नीड माई रिवेंज डैड, एंड जब तक मैं वो ना ले लूं आई नीड टू स्टे जस्ट लाइक दिस because in this form I'm stronger than anyone else। ड्रैगन बोलता है कि look beside you, you haven't lost everything, you still have a brother with you and people in your crew who really cares about you। वो भले ही बोल नहीं रहे हैं पर उनके चेहरे पर लिखा है कि वो तुझे इस तरह नहीं देख सकते। लूफी बोलता है then what about my revenge, जिस पर ड्रैगन बोलता है कि what do you care about more, the person who has already left this world or the people who are still relying on you। Let me tell you something kid, I have a friend who is in captive in Marichua, I should be there myself to save him, but if by even a slightest chance I got defeated there, everything my friend and I dreamt of will be over। As long as I am alive, there are infinite chances for me to attempt and save him। Just like that, you're still alive, so complete the dream of you and your brother। Would Ace want you to be in such misery? Do you think it was his dream to see you breaking down into the hells of darkness when your brother used to be the beacon of light? Now tell me son, what do you think is the most important, the ones who are gone or the ones who are still left? If you choose for the one who's gone, then the ones who are left will perish as well। Choose wisely, my son।
लूफी ये सब कुछ सुनकर अपने ही थॉट्स में उलझ जाता है। उसको समझ नहीं आता कि उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए और लूफी को ऐसे देखकर साबो उसको बोलता है कि कम ऑन लेट्स मीट योर फ्रेंड्स। साबो और लूफी शिप से उतरते हैं जो कि ठीक वानो के शोर्स पर ही खड़ी थी। दोनों मेनलैंड्स की तरफ जाते हैं जहाँ पर सभी स्ट्रॉ हैट्स हैं। सब लूफी को देखकर खुश हो जाते हैं एंड भागकर लूफी के पास आते हैं। नामी रोने लगती है दैट शी वाज वरीड एंड लूफी देखता है कि जस्ट लाइक ड्रैगन सेड उसके पास अभी भी बहुत कुछ है खोने को। लूफी सोचता है कि हाउ रॉन्ग ही वाज बाय थिंकिंग दैट ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग। लूफी थोड़ा इधर उधर देखता है और फिर फ्रैंकी से बोलता है, हे फ्रैंकी, जोरो अभी तक नहीं आया? जिस पर फ्रैंकी बोलता है कि नहीं, मैंने काफी देर तक शोर पर वेट भी किया पर जोरो आया ही नहीं। चॉपर रोने लगता है कि जोरो बीच समुंदर में खो गया, अब धीरे धीरे वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, फिर वो जैसे बेहोश होगा उसको कोई सी मॉन्स्टर खा लेगा। जोरो! फिर फ्रैंकी बोलता है कि डोंट वरी, मैंने मिनी सबमरीन में एक लोकेशन ट्रैकर लगाया हुआ जो कि डायरेक्टली 1000 सनी तक की ही लोकेशन दिखाता है। जिसके बाद सांजी बोलता है कि डू यू थिंक मॉस हेड उस लोकेशन को भी फॉलो कर पाएगा? सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक साथ पैनिक करने लग जाते हैं। साबो हंसता है और बोलता है कि डोंट वरी, मैंने किसी को भेजा है जोरो को यहाँ पर लाने के लिए, वो बस आते ही होंगे। ये बोलते ही सबको हवा में से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि बेचारा छोटा सा लिंडबग अकेले जोरो और किंग की बॉडी को उठा कर ला रहा है। लिंडबग चिल्लाता है कि हे यू, व्हाई डिड यू मेक मी कैरी दिस क्रो? यू, हिज ब्लड, इट्स ऑन माय गियर्स। और जोरो बोलता है कि रैकून, फ्लाई स्ट्रेट। जिस पर लिंडबग बोलता है यू बेटर नॉट टेल मी डायरेक्शंस एंड आई एम नॉट अ रैकून, आई एम अ कैट। और नीचे से चॉपर चिल्लाता है जोरो यू एसहोल। जोरो फाइनली स्ट्रॉ हैट्स तक पहुंच जाता है और लिंडबग साबो से बोलता है आई हेट क्रोस, नॉट यू कारासू, नॉट यू। लूफी किंग के लिए जोरो से पूछता है कि तू भला इसको यहाँ पर क्यों लेकर आया? जिसके ऊपर जोरो बोलता है कि ये काफी ब्रेव वॉरियर था एंड मैं नहीं चाहता कि इसकी बॉडी को बाद में सी किंग्स खाएं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ले आया इसको प्रॉपर्ली दफनाने के लिए। इतने में ये सब बस बात कर ही रहे थे, किनेमॉन पूरे लैंड ऑफ वानो को लेकर शोर पर आ जाता है। किनेमॉन बोलता है कि सर स्ट्रॉ हैट, दीज आर द पीपल हु वर सेव्ड बिकॉज ऑफ यू, इफ यू वर नॉट देयर नन ऑफ देम वुड बी लिविंग इन पीस। वी ऑल थैंक यू सर स्ट्रॉ हैट, प्लीज टेल अस हाउ कैन वी रिपे यू? लूफी बोलता है कि रिपे मी? हाँ। फिर वो एक स्मर्क के साथ बोलता है फूड, Give me food, I'm starving to death। सभी स्ट्रॉ हैट्स लूफी की तरफ देखते हैं एंड उनको फॉर सम रीजन लूफी में फिर से वो पास्ट वाली झलक दिखती है जब लूफी यूज्ड टू बी काइंड। किनेमॉन तुरंत एक फीस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है एंड सब लोग वहां पर खा रहे थे, लेकिन तभी लूफी की नजर किसी पर पड़ती है। एक छोटी सी बच्ची लूफी के पास आती है और बोलती है कि सर, देयर वाज अ मैन हु कुड लाइट फायर फ्रॉम हिज हैंड्स, डू यू नो हिम? इज ही विद यू? ही सेड ही विल फ्री अस फ्रॉम काइडो, हिज नेम वाज एस। लूफी ये सुनता है और एकदम से खाना रोक देता है। स्ट्रॉ हैट्स एकदम से हैरान होकर लूफी की तरफ देखने लगते हैं एज दे नो कि ये लूफी का ट्रिगर पॉइंट है। उसाप और नामी जल्दी से भागकर बच्ची के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हे किड, वी हैव समथिंग फॉर यू, कम ऑन लेट अस शो यू। लूफी बोलता है इट्स फाइन गाइस, आई एम ऑलराइट, लेट दैट किड कम हियर। वो बच्ची लूफी के पास जाती है और लूफी बोलता है हे व्हाट्स योर नेम? और वो बच्ची बोलती है ओतामा। लूफी एक काइंड स्माइल के साथ ओतामा की तरफ देखता है और उसको बोलता है कम ऑन सिट विद मी। फिर वो सांजी को बोलता है कि सांजी, गेट अस समथिंग टू ईट। लूफी डिसाइड करता है कि जैसे इसकी डेथ ने उसको इफेक्ट किया था वैसे वो इस बच्ची को नहीं होने देगा। तो वो बोलता है कि इस is not here, but don't worry, he's out there somewhere, always looking out for his little brothers, and today I got to know he's looking out for a little sister as well। ओतामा बोलते हैं कि मतलब? और लूफी बोलता है कि Ace is my brother, so he kept his promise, he sent me here to help you ओतामा। ओतामा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लूफी हंसते हुए और आंखों में आंसुओं के साथ बोलता है कि हे साबो, see Ace left us a little sister, and साबो भी काइंड ऑफ रोने लगता है और बोलता है कि see लूफी, we are 3 again। और सभी स्ट्रॉ हैट्स उनको देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं एक्सेप्ट नामी, क्योंकि वो उनको देखकर रो रही होती है। तभी वहां पर एक और बच्ची हंसते हुए आती है अपने पापा के साथ और बोलती है थैंक यू मिस्टर, यू सेव्ड ऑल ऑफ अस। लूफी फिर पूछता है कि व्हाट इज योर नेम? एंड वो बच्ची बोलती है कि मेरा नाम तोको है। लूफी बोलता है कि तोको, यू शुड नेवर थैंक एनीवन फॉर फ्रीडम, दैट्स अ राइट ह्यूमंस आर बोर्न विद। फिर लूफी बोलता है कि लेकिन व्हाई आर यू लाफिंग एंड क्राइंग एट द सेम टाइम? फिर किनेमॉन आगे आता है बाकी के अकायाजा के साथ। वो लूफी को बताते हैं कि काइडो ने इस आइलैंड पर क्या क्या किया, कैसे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और कैसे अब उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से लोग अब ऐसे हंसने पर मजबूर हैं। किनेमॉन फिर उन सभी लोगों को बुलाता है जो फेल्ड स्माइल फ्रूट के इफेक्ट से हंसने पर मजबूर हैं और लूफी को बोलता है कि सर स्ट्रॉ हैट, यू हैव सेव्ड देम ऑल, वी ऑल थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। लूफी को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर वो खुद को शांत करता है और फिर बोलता है कि हे किड्स, आर यू अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स? तोको एकदम से चिल्लाती है वेरी मच और लूफी बोलता है देन प्लीज फॉरगिव मी। और फिर वो अपने क्रू को ऑर्डर देता है कि जितने भी लोग स्माइल फ्रूट से अफेक्टेड नहीं है उनको थोड़ा दूर ले जाओ। लूफी अपनी आंखें बंद करता है और एकदम से वो कुछ करने लगता है जिससे ओतामा और तोको दोनों डरने लग जाता है, पर किनेमॉन बोलता है डोंट वरी किड्स, ट्रस्ट हिम। लूफी अपने गियर 5 में ट्रांसफॉर्म होता है एंड अगेन ये वही वाला गियर 5 है जिससे कि वो काइडो से लड़ा था। लूफी बोलता है कि आई डिस्पाइज स्माइल्स, शो मी।
शो मी योर फियर। और जैसे ही लूफी ये बोलता है, सभी लोग जिनके भी ऊपर स्माइल फ्रूट का इफेक्ट था वो एकदम से नॉकआउट हो जाता है, जैसे उनके ऊपर हाकी यूज की गई हो। अब एज ये जॉय बॉय दूसरों को स्माइल देने की जगह उनकी स्माइल को छीनता है, तो लूफी ने अपनी पावर से स्माइल फ्रूट के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। लूफी फिर से नॉर्मल फॉर्म में आता है और जोरो को बोलता है कि आवर वर्क इज डन हियर, लेट्स गो। और रॉबिन बोलती है वेट लूफी, देयर इज समथिंग वी नीड टू डू, द पोनीग्लिफ्स, लॉ इज लुकिंग फॉर देम। लूफी बोलता है कि ओके, लुक फॉर देम, एंड यू हु इज हाइडिंग इन द क्राउड, कम आउट, we are not enemies, you know। संजी स्माइल करते हुए बोलता है कि this guy likes to hide in shadows for some reason। वो बाहर आता है और लूफी उसको देखकर मुस्कुराता है और बोलता है कि it's been a long time since we have met, isn't it Jaggy? किड बोलता है oh shut up you stupid monkey। लूफी बोलता है कि what are you doing here? जिस पर वो बोलता है कि वो वानो की जेल में था। लूफी बोलता है come on, there's a feast going on, you can eat। किड बोलता है कि no thanks, just by looking what beast you have become, I have lost my appetite, I need to grow stronger in order to beat you। और ये बोलकर किड किलर के साथ वहां से चला जाता है और लूफी बोलता है कि he is a funny guy। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ड्रैगन की बातों का और साबो के जिंदा होने का लूफी पर बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। जोरो किनेमॉन को बोलता है कि हे यू आर samurais right, you must have some great swords, show me the best one you've got। किनेमॉन बोलता है कि we have a sword perfect for your caliber but it's not in my right to promise that sword to you। और पीछे से हियोरी आती है एंड बोलती है that's all right, he fought to save us all and seeing how he single-handedly defeated Kaido's right-hand man without getting any major injuries, I believe even that sword wants to be wielded by this swordsman। A sword is supposed to be a weapon, not a showpiece। फिर हियोरी किनेमॉन को बोलती है कि प्लीज सर किनेमॉन, गेट सर जोरो दैट स्वॉर्ड। किनेमॉन हियोरी की बात को ओबे करते हुए वो स्वॉर्ड लेकर आता है। हियोरी उस स्वॉर्ड को उठाती है और जोरो के हाथ में रख देती है। उसको पकड़ते ही जोरो एक इमेंस पावर फील करता है। जोरो स्माइल करता है और बोलता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्वॉर्ड, एंड हियोरी बोलती है कि इट्स माय फादर ओडन स्वॉर्ड एंड इट्स नेम इज एन्मा। लूफी बोलता है कि अगर ये टाइम गिफ्ट्स देने का है तो साबो आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू एज वेल। फ्रैंकी जो मैंने संभालने के लिए दिया था वो ला। फ्रैंकी जैसे ही वो चीज निकालता है, साबो एक शॉक्ड फेस के साथ लूफी से पूछता है कि लूफी आर यू श्योर? एंड लूफी बोलता है कि इट्स राइट ओनली, कि मैं मेरे एक भाई की लेगेसी अपने दूसरे भाई पर पास ऑन करूं। तो साबो प्लीज एक्सेप्ट एस's डेविल फ्रूट। साबो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और एस के फ्रूट को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी शिप पर से ड्रैगन बोलता है कि साबो इट्स अबाउट टाइम, लेट्स गो। साबो लूफी को बोलता है कि लूफी मुझे अभी जाना होगा बट आई विल सी यू सून। और लूफी साबो को बोलता है कि स्टे सेफ। साबो शिप पर चढ़ता है और ड्रैगन लूफी को बोलता है कि सन गो ऑल आउट दिस टाइम सो यू कैन लेट गो ऑफ दीज ग्रजेस आफ्टर दिस, ही इज कमिंग। लूफी सुनते ही जोरो और सांजी को बोलता है कि गेट एवरी सिंगल वन आउट ऑफ हियर, नो वन शुड गेट इन माय वे, डिस्ट्रॉय एनी ऑब्स्टिकल एंड किल whoever tries to intervene, he is here। अब सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन की शिप की तरफ, जहाँ पर हैक ड्रैगन से पूछता है I didn't understand, why did we come here? और ड्रैगन बोलता है कि is it wrong for a father to look out for his son? I've always had an eye on him, I always knew every step he took, and this time it was not about life and death। I won't be interfering in those things as it is his battles, but as a father, I won't let him walk in misery। Plus, if I wouldn't have come here, his powers would have slowly consumed him, and if that would have happened, he wouldn't be Luffy anymore। That power is like a parasite looking to slowly consume its host and get in control। If I wouldn't have stopped him here today, I would have been the one to take the responsibility later on and take my own son down, and I would never want to do that। फिर ड्रैगन आसमान में देखते हुए बोलता है कि you raised the wrong god, Sakazuki। You are merely made up of lava which is trying to burn a whole sun। Your end will be legendary। And Shanks, I'll let you be this time। फिर ड्रैगन बोलता है let's go, we can't let our friend wait for long। And is that guy and his subordinates captured just like I asked you, Karasu? And Karasu बोलता है कि yes, we have captured all of Orochi's subordinates including Orochi। अब तक जोरो एंड सांजी सभी को शोर से दूर ले जा चुके हैं एंड ह्योरी बोलते हैं कि shouldn't we help him sir किनेमॉन? एंड जोरो बोलता है कि don't even think about it if you don't want to die by my hands। लूफी समुंदर की तरफ देख रहा है। वानो पर हमेशा से वर्ल्ड गवर्नमेंट की नजर रही है और जैसे ही काइडो हारा, CP0 के जो हिडन मेंबर्स वानो में थे उन्होंने साकाजुकी तक ये न्यूज पहुंचा दी। साकाजुकी समझ जाता है कि किसी और एडमिरल को वहां भेजना वुड बी अ वेस्ट, तो वो खुद एक पूरी फ्लीट लेकर वहां जाता है लूफी से लड़ने। लूफी की आंखें बंद हैं, वो शोर के ठीक सामने ही खड़ा है और वो ब्रुक को बोलता है फ्रीज इट। ब्रुक आगे आता है और कुछ ही सेकंड्स में वो पूरे ओशन को जमाना शुरू कर देता है। फिर लूफी फ्रैंकी को बोलता है आई विल ओनली फाइट साकाजुकी, ब्लास्ट द अदर फ्लीट्स। एंड फ्रैंकी अपनी फ्रैंकी बीम्स एंड मिसाइल से फ्लीट की शिप्स को ब्लास्ट करने लगता है। किसी को भी अभी फ्लीट दूर दूर तक नहीं दिख रही है सिवाय 4 लोगों के, लूफी, सांजी और जोरो बिकॉज ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन हाकी एंड फ्रैंकी बिकॉज ऑफ हिज रेडार। फिर लूफी बोलता है कि 2 लोग यहाँ पर बहुत तेजी से आ रहे हैं, एक साकाजुकी और दूसरा अननोन है, सो यू गाइस टेक केयर ऑफ इट।
लूफी चिल्लाता है कि इट्स योर लास्ट डे, I cannot forget the pain I went through because of you, Akainu. और आकाइनु सीधा आसमान से नीचे कूदता है और बोलता है, Damn you pirates, I should have killed you that day, but Redder got to your side at that time. But it doesn't matter because today I'll make sure that I don't repeat that mistake. लूफी सीधा आकाइनु की तरफ भागना शुरू करता है और बोलता है, Shut the hell up, और भागते भागते बीच हवा में ही गियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लूफी आकाइनु को सीधा हेड ऑन पंच देता है, जिसके बाद आकाइनु काफी दूर जाकर गिरता है। पीछे से ग्रीन बुल आता है और बोलता है कि डू यू नीड सम हेल्प, और आकाइनु बोलता है कि ना, दिस पंच वाज नथिंग इन कंपैरिजन टू हिज फादर्स। जोरो ग्रीन बुल को बोलता है कि माय कैप्टन सेड नॉट टू लेट एनीवन इंटरवीन एंड दैट इंक्लूड्स लोली मरीन एडमिरल्स लाइक यू। मुझे अब ये गिफ्ट मिला एंड मैं उसको ट्राई करने के लिए तड़प रहा हूँ, सो कम एंड बी माय पंचिंग बैग। अब जोरो ग्रीन बुल से लड़ रहा है एंड लूफी आकाइनु से। आकाइनु बोलता है कि यू आर एज वीक एज यू वर ऑन दैट डे, और ये बोलते ही आकाइनु अपना एयर अटैक करना शुरू कर देता है। लूफी अपने क्रू को बोलता है कि इट्स गेटिंग डेंजरस, टेक एवरीवन टू अनदर आइलैंड। लूफी आर्मामेंट हाकी की हेल्प से अपने ऊपर आने वाले अटैक्स की हीट को रेजिस्ट करता है और फिर अपने गियर थर्ड की हेल्प से एलिफेंट पंच मारता है। लेकिन ये वही आकाइनु है जिसको व्हाइट बियर्ड ने अपने डेविल फ्रूट पावर से कोटेड पंच से मारा था, तो भला इस एलिफेंट पंच से उसको क्या ही होता। लूफी अपना हाथ उठाता है ये सोचकर कि आकाइनु अभी तक उसके पंच के नीचे अनकॉन्शियस हो गया होगा, पर नो, वो बस कुछ चोटों के साथ अभी भी खड़ा है। लेकिन यहाँ पर अब आकाइनु एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो लूफी के ऊपर वही ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जो उसने एस के ऊपर की थी। आकाइनु लूफी को बोलता है कि आफ्टर आई किल्ड योर ब्रदर आई थॉट दैट यूड बिकम स्ट्रॉन्ग टू फाइट मी, बट यू आर स्टिल वीक। आई लाइक्ड किलिंग एस, ही क्राइड लाइक अ बेबी एज ही वाज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। नाउ व्हाट आर यू गोना क्राई अबाउट? स्ट्रॉ हैट। ये बोलकर आकाइनु हंसने लगता है और उसे लगता है कि ये बोलकर वो लूफी को गुस्सा दिलाएगा और लूफी गुस्से में बिना अपनी सेंसेस के लड़ेगा और फिर आकाइनु से हरा सकता है। पर आकाइनु को अभी जस्ट समझ में आने वाला है कि वो कितना गलत था और ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती भी बनने वाली है। लूफी बोलता है कि मेरे भाई साबो को देखकर शायद से मैं कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट पड़ गया था, बट यू आर द वन हु कॉज्ड ऑल दिस ग्रीफ टू एवरीवन। अगर तू ना होता तो आज सब कुछ अच्छा होता। एस को कभी ये पता ही नहीं चला कि हमारा भाई साबो जिंदा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू आकाइनु। आकाइनु ये देखकर खुश हो रहा होता है कि उसने लूफी को सक्सेसफुली गुस्सा दिला दिया है। तभी आकाइनु कुछ बोलने वाला था, लेकिन ना वो चीज हमें पता कि वो क्या बोलने वाला था और ना कभी तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि जब वो ये चीज बोलने वाला था लूफी तभी विद इन अ सेकंड उसके मुंह के सामने आ जाता है और उसका गला पकड़ लेता है। लूफी एकदम नम आइज और एक्सप्रेशंस के साथ उसको बोलता है कि हाँ सॉरी, शायद तू कुछ बोल रहा था, आई एम सॉरी, मैं सुन नहीं पा रहा। मेरे दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंज रही है, वो आवाज बोल रही है किल 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 किल। और फिर लूफी एकदम से अपने दूसरे हाथ को आकाइनु के पेट के आर पार कर देता है। फिर लूफी बोलता है कि ऐसे ही मारा था ना मेरे भाई को, हाँ ऐसे ही मारा था ना, पर तू ऐसे नहीं मरेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि लूफी अपने गियर 5 की हेल्प से किसी की मौत को भी रोक सकता है, लेकिन सिर्फ तब अगर वो उस इंसान को सच में तड़पाना चाहता हो, ना कि सिर्फ उसे हील करने के लिए। लूफी गियर 5 ट्रांसफॉर्मेशन करता है और बोलता है सफर। ये बोलते ही जहाँ आकाइनु की आंखों से पूरी लाइफ फोर्स बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी, अब आकाइनु ऑलमोस्ट ठीक फील हो रहा है, ऑल्दो उसकी चोट अभी भी वैसी ही है। लूफी बोलता है कि मुझे वो टाइम याद आ रहा है आकाइनु, क्या तुझे उस टाइम पर किसी को भी मारने का कोई गिल्ट है? आकाइनु इस टाइम पर पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड फील हो रहा है। उसने अपनी लाइफ को निकलते हुए फील किया था, पर वो फिर अब इधर ही खड़ा है उतने ही पेन में, बट ही इज नॉट डाइंग। आकाइनु बोलता है कि व्हाट हैपेंड टू मी, योर पावर वाज रबर्ड वाज़न्ट इट? और लूफी तभी उसकी एक उंगली काट कर फेंक देता और आकाइनु अभी दर्द में चीख रहा है। लूफी बोलता है कि मैंने कुछ पूछा था। आकाइनु डरते हुए बोलता है कि हाँ मुझे गिल्ट है, प्लीज स्टॉप। और लूफी बोलता है कि नो लाइज अराउंड मी, आई कैन सेंस देम। और ये बोलते ही वो आकाइनु के हाथ को पकड़कर उसे ट्विस्ट करना शुरू करता है। आकाइनु जैसे जैसे दर्द में चीख रहा है, जैसे जैसे उसका खून गिर रहा है, लूफी एक सीरियस फेस के साथ उससे पूछ रहा है कि सच बोल। और ये बोलते ही लूफी आकाइनु के हाथ को उसके एल्बो से ट्विस्ट करके तोड़ देता है। आकाइनु भागने की कोशिश करता है, पर लूफी उसके पीछे ही चल रहा है। लूफी उसके सर पर लात मारकर उसे गिरा देता है और फिर वही पैर उसके सर पर रखकर बोलता है बोल, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स? अब आकाइनु को पता है कि और झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, तो वो बोलता है कि नो। लूफी बोलता है कि मुझे यही सुनना था, और वो आकाइनु के सर को एक हाथ से पकड़ता है और लूफी बोलता है कि माई हंगर इज नॉट फिनिश्ड येट। वो आकाइनु को फिर से जिंदा करता है बाय फिक्सिंग हिज हेड टू गिव हिम मोर ग्रीफ। आकाइनु उठते ही खुद को देखता है इफ इज रियली अलाइव, एंड अब 2 बार डेथ एक्सपीरियंस लेने के बाद आकाइनु चिल्लाता है समवन प्लीज कॉल गार्प। और लूफी बोलता है ओए डोंट लुक अवे फ्रॉम मी। आकाइनु डरते हुए पीछे मुड़ता है और लूफी जिस तरह से इविल स्माइल के साथ उसे देख रहा था, आकाइनु नोज दैट इट्स ओवर। उसके अंदर से लड़ने की विल खत्म हो चुकी है एंड वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है। आकाइनु अपने घुटनों पर गिर जाता है और लूफी
को बोलता है कि प्लीज लेट मी डाई। लूफी उसे देखता है और बोलता है से हाई टू एस फॉर मी। और ये बोलते ही लूफी मुड़ता है। कैमरा पीछे फोकस करता है तो हम देखते हैं कि आकाइनू की बॉडी इस हाल में है कि यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज हु ही इज। लूफी मुस्कुराता है और चिल्लाता है कि एस, आई टुक योर रिवेंज एस, यू कैन रेस्ट पीसफुली नाउ एस। एंड दैट्स इट। यहां पर इविल लूफी की ये सीरीज खत्म हो जाती है। बट रुको, अभी वीडियो को बंद मत करो, कुछ और भी है। उसने आकाइनू से तो बदला ले लिया, लेकिन व्हाट अबाउट ब्लैकबियर्ड? ब्लैकबियर्ड ने तो ये सब कुछ शुरू किया था। एंड क्या तुम्हें याद है कि बर्गस चुपके से ड्रेसरोसा में लूफी के सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर रहा था? आखिर उस इंफॉर्मेशन का अब क्या होगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ड्रैगन आखिर ओरोची और उसके सबऑर्डिनेट्स का क्या करने वाला है? और उससे भी ऊपर ये कि लूफी आखिर इतना रिडिकुलसली स्ट्रॉन्ग क्यों है? एंड उसने अपनी इस पर्सनैलिटी के साथ भी ये अपना डेविल फ्रूट अवेकन कैसे कर लिया? इन सभी चीजों के अभी आंसर्स नहीं दिए गए हैं। इवन लूफी का अभी एक और पार्ट आ सकता है जहां पर वो ब्लैकबियर्ड क्रू जैसे सैवेजेस से लड़ेगा और इन सभी चीजों का आंसर देगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास एक लालची शर्त है। ये हमारा इंस्टाग्राम है जिस पर अराउंड 1600 फॉलोअर्स हैं। जाओ इसे फॉलो करो और इसको 7K तक पहुंचाओ, #Thala for a reason। एंड जैसे ये हो जाएगा हम वो वाली वीडियो पोस्ट कर देंगे। अब वो भले ही एक दिन बाद हो, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या फिर एक साल के बाद वीडियो पोस्ट हो जाएगी। एंड ये चीज तुम्हारे ऊपर है, अब कब तक करवाते हो। वेल, तब तक के लिए करो टाटा इस इविल लूफी को। एंड वी होप तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कॉमेंट जरूर करके जाना, ठीक है? एंड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सनारा, लव यू ऑल, बाय। और ग्रीन बुल का क्या हुआ? वेल, वो तो हम सबको पता है।